सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना हुई श्री रामायण यात्रा स्पेशल ट्रेन में किस किस तरह की सुविधाएं दी गई हैं। ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी। इस वक्त मैं मौजूद हूं उस कोच के अंदर, उस ट्रेन के अंदर जो कि रेलवे द्वारा खास चलाई गई है भगवान श्री राम के तमाम उपासकों के लिए, और 17 दिन की यात्रा है। इस दौरान क्या क्या सुविधा रेलवे की तरफ से दी जाएगी वो हम आपको खास तौर पर दिखाने वाले हैं। ये कोच है फर्स्ट एसी और सेकंड एसी, दो तरीके की सुविधा यहाँ पर रखी गई है। जो फर्स्ट एसी है उसका जो किराया है 1,02,095 है, तो वहीं पर 85,000 के आसपास का जो किराया है वो है सेकंड एसी का। अब इसमें सुविधाएं क्या मिलने वाली है आपको बताते हैं। यहाँ पर जो यात्री होंगे उनको उनके कीमती सामान रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक लॉकर्स हैं, ये खास तौर पर दिए गए हैं ताकि जो भी उनकी कीमती सामान हैं उनको वो अच्छे से रख सकें और वो निश्चिंत रहें क्योंकि चीज़ें सुरक्षित हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि जब यहाँ जो श्रद्धालु होंगे वो बैठना चाहें तो ये तमाम चीज़ें आप देखिए, कुर्सियाँ लगाएंगे बैठने के लिए। साथ ही ये लैंप है, अगर वो पढ़ना चाहते हैं ताकि किसी और को दिक्कत ना हो तो ये सुविधाएं दी गई हैं। साथ ही साथ आपको दिखाएं कि अगर यात्रियों के जूते गंदे होते हैं तो उसके लिए यहाँ पर ये शू मशीन रखी है। साथ ही साथ मिनी लाइब्रेरी जो है हर कोच में मिलेगी। आप देखिए तमाम जो इस कह सकते हैं यात्रा में ज़रूरी उनके लिए होती हैं चीज़ें, वो यहाँ पर मिनी लाइब्रेरी में रखी गई है। वहीं ऐसे लोग जो वृद्ध हैं या थक जाएंगे उनके लिए ख़ास तौर पर आप देखिए, वीरेंद्र दिखाएं, ये फुट मसाजर जो है, काफ़ी कम ऐसे देखने को मिलती हैं चीज़ें। ये फुट मसाजर जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। और साफ तौर पर अगर आपको बताएं तो खास सुविधाएं जो हैं वो रेलवे की तरफ से दी गई है। और इस पूरे ट्रेन की अगर हम बात करें तो इसमें यात्री कोच के अलावा 2 रेल डाइनिंग रेस्टोरेंट हैं, आधुनिक किचन है, मिनी लाइब्रेरी हमने आपको बताई, साथ ही जो शौचालय हैं उनको खास तौर से बताया गया है। और जहां तक बात करें सुरक्षा की तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे, वीरेंद्र जरा छत की तरफ दिखाएं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि हर गतिविधि को नोट किया जा सके। वहीं हर कोच के अंदर सिक्योरिटी गार्ड जो है वो भी अलग से होगा। इधर पटरियों पर दौड़ती इस 5 स्टार ट्रेन का सफर आपने देखा, ये अपने आप में खास है। जिन यात्रियों को पहली बार रामायण एक्सप्रेस में सफर करने का मौका मिला वो इस यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित नजर आए। माता जी क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम राजेश्वरी, मैं रामपुर से आई हूँ। यूपी के रामपुर जी हाँ। ये क्या ऐसी कोई मन में कोई मनोकामना थी? मनोकामना मतलब एकदम ट्रेन का यही रामायण का देखा था तो एकदम मन में बस हम लोगों की इच्छा हुई कि चलो भाई हम भी यात्रा करने जा रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था ट्रेन में देखे राम जी की, मतलब ये कथा ये सुनने को जो देखने जा रहे हैं राम जी का सब, इस वजह से हम लोगों को एकदम ही अचानक में ही प्रोग्राम बन गया था। अच्छा बताइए, आपकी जो मन की इच्छा थी उसको रेलवे ने, भारत सरकार पूरा कर रही है, ऐसे में कोई शब्द कहना चाहेंगे उनके लिए, दिल से कुछ निकल रहा होगा? नहीं, बस हम यही कहेंगे कि बहुत अच्छा आएगा ये मतलब ट्रेन। धन्यवाद करना चाहेंगे? हाँ, हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। और मेरी इच्छा है कि बहुत अच्छी यात्रा, मतलब जो हमने अपने मतलब अभी तक ये इस तरह की यात्रा नहीं करी है। तीर्थ स्थल को दर्शन करने में मुझे बहुत सुख मिलती है और खास तौर पे इस ट्रेन के अंदर तो मुझे बहुत ज़्यादा ही सुख मिल रहा है। अच्छा ये बताइए, कोई मनोकामना थी मन में, कोई इच्छा थी कि ऐसा कभी दर्शन करने का मौका मिले एक साथ में इतने सारे तीर्थ स्थल? नहीं, ऐसी मनोकामना कुछ नहीं थी, लेकिन हाँ मतलब जितनी आराम की बातें कर रहे हैं आप तो मुझे वो बहुत कुछ दिखाई पड़ा कि हाँ मुझे बहुत आराम मिलेगा इसमें, बहुत सुविधाएं मिलेंगी इसके अंदर। सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? सरकार का तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये राम के दर्शन कराने वाले का योगी और मोदी का तो मैं तो बहुत ही बड़ा धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने हमारे अंदर ये इतनी भावना उत्पन्न करी कि हम राम के दर्शन करें। खास तौर पर नेपाल में जाकर के जानकीपुरी के जाकर दर्शन, सीता माता के दर्शन करें, ये हमारी बहुत अनुभव की बात और बहुत सुख देने वाली बात है। तो दूसरी धनुषकोटि एक जहाँ पे हिंद महासागर रामेश्वरम के बाद जाने के बाद धनुषकोटि है, वो भी एक मैं कहता हूँ देखने वाली दुर्लभ चीज है। बहुत मस्त ट्रेन है, मोदी जी ने बहुत अच्छा सोचा है ऐसा करने का। कोरोना के बाद इतना खुशी का माहौल है सब जगह पे, बहुत खुशी है सबको कि बहुत अच्छा लग रहा है
कि कम से कम मास्क तो उतरे। नहीं तो जब से मास्क पहने हुए कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, घबराते थे, डरते थे जाने से। मन में कोई ऐसी इच्छा थी एक साथ इतने स्थानों के दर्शन करने? हाँ बिल्कुल थी, कहीं जाए, निकले घर से बाहर, कहीं दर्शन करें, तीर्थ स्थान पर जाए। भाई ये बहुत अच्छा हो गया कि ये 17 दिन का प्रोग्राम जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। श्री रामायण एक्सप्रेस में 5 स्टार होटल जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। यात्रियों की थकान को दूर करने के लिए फुट मसाजर लगाए गए हैं। लेकिन इसमें और क्या क्या खास है वो हम आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। क्या क्या सुविधाएं जो हैं ट्रेन के अंदर? ट्रेन के अंदर आप देख रहे हैं ये रेस्टोरेंट है। 128 लोग, दो इस तरह के 2 रेस्टोरेंट हैं, दोनों मिला के 128 लोग यात्रा इसमें रेस्टोरेंट में बैठ सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट एसी सेकंड एसी की कैटेगरी है ट्रैवल के लिए। शावर क्यूबिकल्स हैं, लोग स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन में फुट मसाजर लगा हुआ है। और उसके बाद एक छोटी सी लाइब्रेरी है जिसमें किताबें रखी हुई हैं। 128 लोगों की कैपेसिटी इसमें होगी। ये रेस्टोरेंट में बैठ के एक साथ 128 लोग भोजन कर सकते हैं। और 156 कुल कैपेसिटी होगी। कैपेसिटी 156 की है, लेकिन यात्री जो हम लोगों ने बुकिंग रिस्ट्रिक्ट कर रखा है वो केवल 120 कर रखा है। इसमें डिमांड ज्यादा थी तो हमें 12 अतिरिक्त सीटें भी लेनी पड़ी। तो 132 सीटें हम बुक कर रहे हैं। ये बताइए 17 दिन का पूरा टूर है, हर दिन मेन्यू क्या बदलता रहेगा? जी मेन्यू बदलता रहेगा। खाना शुद्ध सात्विक और मतलब प्योर वेजिटेरियन फूड होगा, लेकिन उसका जो मेन्यू होगा वो चेंज होता रहेगा। जैसे कि वेजिटेबल है चेंज होगा, दाल है। मतलब प्री डिसाइडेड है या आप जो श्रद्धालु होंगे उनसे ही पूछेंगे कि भाई क्या खाना चाहते हैं? उनसे भी पूछेंगे, अलग अलग चॉइस भी देते हैं लोग। हम लोग बीच में जैसे कि यात्रियों को टेस्ट करें कि किसी दिन हम लोग कढ़ी राइस खिला रहे हैं, किसी दिन राजमा खिला रहे हैं, किसी दिन छोले खिला रहे हैं, किसी दिन दाल की अलग अलग वैरायटी खिला रहे हैं, सब्जियों में अलग अलग, पनीर की अलग अलग वैरायटी, डिफरेंट टाइप के सूप्स भी देते हैं। पूरा 5 स्टार बना दिया। यस बिल्कुल, ये उसी तरह का अनुभव है सर। आप जब इसमें यात्री ट्रैवल करेगा तो उसको ये फील होगा कि एक लग्जरी ट्रैवल वो कर रहा है और एक धार्मिक यात्रा है। तो मतलब दोनों चीजें बैलेंस्ड हैं। वो जा रहा है धार्मिक यात्रा करने, पर अगर वो उसका मन संतुष्ट है कि हम अच्छी सुविधाओं के साथ हर जगह ट्रैवल कर रहे हैं, तभी तो उसकी धार्मिक यात्रा पूर्ण होगी। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम उन धार्मिक जगहों पे ले जाएं। आस्था जो है उस पर्यटक की है, लेकिन सुविधा हम उसको देंगे और इस तरह की सुविधा देंगे जिससे कि वो पूरी तरह से संतुष्ट रहे, उसको किसी तरह का डिस्कम्फर्ट ना हो और उसकी तीर्थ यात्रा एक मेमोरेबल यात्रा बने, उसकी ये उद्देश्य है। बिल्कुल, तीर्थ यात्रा आरामदायक हो, खास तौर पर ख्याल रखा गया है। और इन रेस्टोरेंट को देखकर तो कोई भी कहेगा कि 5 स्टार होटल जैसे ही रेस्टोरेंट बनाए गए हैं। और थोड़ा दिखाएं भी, स्टाफ भी जो है यहाँ के खास तौर पर इनको रखा गया। और देखिए ग्लव्स इनको पहनाए गए हैं, साथ ही मास्क लगाया गया है, हालांकि बात करने के लिए भी हटाया गया है। और कुछ हिदायतें दी गई हैं, कुछ हिदायत दी गई किस तरीके से जो खाना खाने आएंगे श्रद्धालु उनका ख्याल रखना है। जी सर, बहुत अच्छे से बढ़िया से उनको गाइड करके, बढ़िया से उनको खुश करके, बढ़िया राम जी की यात्रा सफल हो उनके लिए बहुत बढ़िया अरेंजमेंट कर रखा है। और जो पूरा माहौल है, अगर मैं शब्दों में आपको बयां कर सकूं तो पूरा जो माहौल है इसका ट्रेन का, वो बहुत ही भक्तिमय है। मेरे पीछे अगर आप सुन पा रहे होंगे तो भगवान श्री राम के भजन भी चल रहे हैं। और एक खास तौर पे ये सुविधाएं जो हैं रेलवे की तरफ से की गई है, और जिसका उद्देश्य यही है कि देश का जो पर्यटन है वो कोरोना की वजह से धीमा पड़ा था, उसको बढ़ाया जाए। साथ ही साथ जो लोग भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी चीज़ों को जानना चाहते हैं, उनको इन तमाम जगहों के दर्शन कराए जाएं। आईआरसीटीसी के जोनल डायरेक्टर अच्युत्या सिंह ने टीवी9 को रामायण एक्सप्रेस की सुविधाओं के बारे में जानकारियां दी। हम आपको उनसे हमारी बातचीत का ये अंश सुनवाते हैं। भगवान श्री राम में आस्था रखने वाले यात्रियों के लिए रेलवे की तरफ से नई सुविधा शुरू की गई है, विशेष ट्रेन शुरू की गई है। सर थोड़ा बताएं क्या सुविधाएं हैं, क्या ट्रेन का नाम दिया गया है? ये ट्रेन जो है वो देखो अपना देश डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन है, इस ट्रेन का नाम है। और ये जिस यात्रा पे जा रही है, इस यात्रा का नाम श्री रामायण यात्रा रखा गया है। ये 17 दिन का टूर है जिस पे ये जा रही है। और जो भगवान राम से जुड़ी जगहें हैं उनको रेल नेटवर्क पे एक साथ सारी जगहों को कवर करते हुए ये ट्रेन 17 दिन बाद वापस लौटेगी। पहला हाल्ट इसका अयोध्या में है। अयोध्या नंदीग्राम करने के बाद ट्रेन सीतामढ़ी जाएगी। सीतामढ़ी से जनकपुर बाई रोड ले जाके लोगों को जनकपुर दिखाएंगे, वापस ले आएंगे। और सीतामढ़ी से काशी, फिर उसके बाद प्रयाग, श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट, ये सारा भ्रमण कराते हुए चित्रकूट
सोलापुर से ट्रेन रवाना होगी तो ये ट्रेन नासिक जाएगी, नासिक और त्र्यंबकेश्वर दिखा के फिर हम्पी में जो किष्किंधा नगरी मानी जाती है वो दिखा के रामेश्वरम अंतिम पड़ाव है। रामेश्वरम कराने के बाद यात्रियों को लेकर ट्रेन वापस 17वें दिन दिल्ली सफदरजंग स्टेशन वापस आ जाएगी। अदिति जी, क्या सुविधाएं हैं और क्या ट्रेन का फेयर रखा गया है वो थोड़ा बताएं। यस, ट्रेन में देखिए ये 2 कैटेगरी है इस ट्रेन में, फर्स्ट एसी और सेकंड एसी। कुल 156 यात्रियों की कैपेसिटी है। 132 यात्री इस गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं। हम लोगों ने कुछ कम बुकिंग की है जानबूझ के, ताकि लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत। और इसके अलावा गाड़ी में लोगों के लिए 2 रेस्टोरेंट बने हुए हैं जो जिसमें बैठ के लोग भोजन कर सकते हैं। 128 की कैपेसिटी है दोनों रेस्टोरेंट की मिला के। इसके अलावा फुट मसाजर लगा हुआ है, लोगों के लिए बैठने के लिए सोफे लगे हैं, लाइब्रेरी है, शावर क्यूबिकल्स बने हुए हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट टूरिस्ट ट्रेन है। और ये जो 17 दिन का पैकेज है इसमें फर्स्ट एसी के लिए जो किराया है वो 1,02,000 रुपये है। सेकंड एसी का किराया 87,000 रुपये है। ट्रेन पूरी बुक हो चुकी है, लोगों की भारी मांग है, तो हम इस ट्रेन को 12 दिसंबर को दोबारा चला रहे हैं, जिसमें कि ऑलरेडी बुकिंग हो रही है। और जो लोग इच्छुक हैं इसकी बुकिंग ऑनलाइन ही होती है। IRCTC का टूरिज्म पोर्टल है irctctourism.com, उस पे जाके देखो अपना देश पर्यटक ट्रेन की बुकिंग हो जाती है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि बिना डबल वैक्सीनेशन के हम इसकी बुकिंग नहीं दे रहे हैं, तो सारे यात्री जो इसमें ट्रैवल कर रहे हैं वो भी डबल वैक्सीनेटेड हैं। और इसके अलावा लोगों की हेल्थ हाइजीन के लिए बराबर सैनिटेशन कराना, पर्सनल सैनिटेशन भी, इसके अलावा जो सामान है लगेज लोग कैरी कर रहे हैं उसका सैनिटेशन भी, जगह जगह होटलों में सैनिटेशन की व्यवस्था, एयर कंडीशन बसों में लोगों को घुमाया जाएगा उसमें, तो सैनिटेशन हेल्थ हाइजीन का पूरा कंप्लीट ध्यान रखा गया है। हम लोगों को अलग से भी सैनिटाइजर दे रहे हैं, मास्क दे रहे हैं वो अपनी तरफ से, ताकि अम्ब्रेला दे रहे हैं ताकि धूप से बचें। हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इस सारी चीज़ों की व्यवस्था IRCTC ने की है। अब आपको एक खास मुलाकात उन कलाकारों से करवाते हैं जो रामायण एक्सप्रेस के एंट्री के दौरान राम और सीता के अवतार में नजर आए। हमारी ये भी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। भगवान श्री राम से जुड़े हुए तमाम जो तीर्थ स्थल हैं उनको दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर तमाम लोग भी हैं जो भगवान की वेशभूषा में। सबसे पहले संकट मोचक हनुमान जी से बात करते हैं, भगवान श्री राम से बात करते हैं। जी, आज दर्शन के लिए ट्रेन शुरू की जा रही है, किस बारे में कुछ जानकारी है? देखो, बहुत ही अच्छा काम है। इसमें ये है कि जो बात हो नहीं पा रही थी कि राम मंदिर कोई सोच नहीं सकता था कि उसका विकास होएगा, लेकिन आज मोदी जी द्वारा उसका विकास हो रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और धर्म के आर्य समाज के लिए बहुत ही अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मण जी को नहीं छोड़ सकते। लक्ष्मण जी बताइए, आज इस तरह से ट्रेन शुरू की जा रही है। जी, बहुत अच्छा कार्य हुआ है। ये भगवान श्री राम के दरबार में जाने के लिए अयोध्या का उद्घाटन हुआ है। आज ट्रेन का उद्घाटन हुआ है, जिस तरीके से दिल्ली से भी यात्रा करने के लिए लोग जा सकते हैं। बहुत अच्छा हुआ है कि जो लोग नहीं जा पाते थे अयोध्या, आज वो लोग भी जा पाएंगे। जो नहीं जा पाते थे वो भी जा पाएंगे। और बता दूं आपको, सिर्फ भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि माता सीता के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों के भी दर्शन किए जाएंगे। माता सीता जी हमारे साथ हैं, बताइए क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि ये मतलब जो हो रहा बहुत ही अच्छा हो रहा है। और ये जो ट्रेन चल रही है अच्छे के लिए, ये हमारे अच्छे के लिए है, जो हम यात्रा करके इतनी दूर जा रहे हैं, भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं। लोगों को पता भी चल रहा है इसके बारे में। बिल्कुल। और दरअसल रेलवे की तरफ से कोशिश यही है कि भगवान श्री राम के दर्शन स्थलों, तीर्थ स्थलों पर जाने से पहले जब यात्री स्टेशन के अंदर एंटर करे तो उनको इस वेशभूषा में ये उनके अंदर जो कह सकते हैं कि आस्था है उसको जगाने की कोशिश की। किस तरह से इस पूरी यात्रा के दौरान भगवान श्री राम के जन्म से जुड़े हुए तमाम वो स्थल जो हैं वो उनको दिखाए जाएंगे, जहाँ पर हर कहते हैं कि एक व्यक्ति के मन में कभी न कभी इच्छा होती है कि जीवन में कम से कम एक बार जो है वो इन तीर्थ स्थलों पर जाए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।